अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एस एम फारूक सागरी। आज मैं आपसे कुछ बात इसके जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसके बाद इमरान खान ने वो रकम यूनिवर्सिटी में लगा दी, यूनिवर्सिटी बना ली। इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये अजीब कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रकम ये अपने पास रखने के इमरान खान को दे दी। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई और उसके बाद इमरान खान ने को दे दी रकम। ये क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। या ये वो ट्राई या ये फिर जो जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने ये रकम बजाय सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के इमरान खान को दे दी और कि भाई चलो ये रकम उधर देनी है तो इधर लगा लो इसमें। तो ये अजीब व गरीब कहानी है। ये कैसे हो गया सब कुछ? अव्वल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को वो रकम अपने पास नहीं रखनी चाहिए थी, वो जानी चाहिए थी हुकूमत के ख़जाने में जानी चाहिए थी। फिर हुकूमत वो रकम उनको देती जिनके हकूक़ मारे गए, जिनसे धोखाधड़ी की गई थी और जिसके उनको ज़मीनें नहीं दी या क्या नहीं किया उससे, वो ये उन लोगों को जानी चाहिए थी, आवाम को जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। वो बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अकाउंट में रखा फिर इमरान खान को दे दिया। फिर कि क्या हुआ? ये अजीब किस्म की कहानी को समझ में नहीं आती। लेकिन सोचने वाली बात है कि रकम किसी की थी, धोखाधड़ी किसी के साथ हुआ, उसको ये रकम मिलनी चाहिए थी। इसके बजाय अलकादर यूनिवर्सिटी बना ली। तो ये तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि ये तो गलत काम है। जिसकी रकम है उसको दो, जिसके हकूक़ मारे गए, जिसके साथ धोखाधड़ी है, उनको रकम लौटाओ। इन्होंने यूनिवर्सिटी कायम कर दी। यूनिवर्सिटी के लिए तो आप और भी ख़जाने से पैसे ले सकते थे कायम करने के लिए। बड़ी ये बड़ी बहुत गलत किस्म की बात हुई। अब ये जो बंदा पकड़ा गया है या पकड़ा जाने वाला है, जो क्या कहते हैं मलिक मलिक, तो ये जो है ना, ये तो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है। इनकी तो बहुत सोसाइटियाँ हैं, इनको तो बहुत तजर्बा होगा। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ कैसे हुआ? ये लोग जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, ये जो इनको ये ना एक किस्म के लैंड माफिया होते हैं ये लोग। ये आवाम को भी धोखा देते हैं, आवाम को प्लाट बुक कर लेते हैं, बाद में पोजेशन नहीं देते। और उसका क्या नाम है, जो जिनका ये सौदा कर रहे होते हैं वो भी प्लाट बेचना शुरू कर देते हैं। यानी जिनका इनको कब्जा नहीं मिला है, अभी बातचीत चल रही है, वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। इस नतीजा ये होता है कि जो आवाम चाहती है कि अपने घर बनाए, वो नहीं बना सकते, उनको टरखाते रहते हैं और बाद में उनको किसी और जगह प्लाट दे देते हैं। और ये जब प्लाट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, उस वक्त कई कागजात में दस्तखत कराते हैं। उसमें यानी उसको पढ़ने भी नहीं देते, ना उसकी कापी देते, और दस्तखत करा लेते हैं और अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। अब उसमें क्या लिखा होता है वल्लाहु आलम। लेकिन सुना यही है कि वो कुछ इस किस्म की बातें लिखी होती है कि हम प्लाट लोकेशन चेंज कर देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो ये सब तो धोखाधड़ी की बातें है ना। अब इसमें ये है कि हुकूमती जो अदारे हैं ना, जो इनकी स्कीमें पास करते, वो खुद इन्वॉल्व है, वो खुद को नहीं केयर करते। ये तो अवाम के साथ तो इन्हें धोखा था। ये इनको तो चाहिए जब ये प्लाट बेचे तो अपनी ओनरशिप का प्रूफ दे और अपना ये एफिडेविट वो दे, बल्कि अवाम को कि हम ये जो जगह है हम मालिक हैं इसके, और हम आपके साथ कोई इसके प्लाट आपको इतने अरसे में पोजेशन दे देंगे और ये जो भी है इसका वो कर देंगे और आपकी ओनरशिप हो जाएगी। बजाय इसके वो हमसे लेते हैं एफिडेविट ताकि अपने आप को बचा के रखे लीगल मामलात में। तो ये जो है ना, सोचने वाली बात ये है कि ये जो मलिक साहब है, ये क्या उनका ये इतने जो है, इनके हर हुकूमत से इनके ताल्लुकात होते हैं। जो भी हुकूमत आती है इनकी बड़ी दोस्ताना होती है। आखिर ये क्या वजह है इनके हर हुकूमत से ताल्लुकात होते? तो वो इन्होंने सोचा होगा अब खान साहब से भी अपने ताल्लुकात डेवलप कर लो। तो उनको पता नहीं ये क्या राह दिखाई, किसने दिखाई राह कि वो उधर पैसा मिसयूज़ हो गया। मतलब एक किस्म से ये मिसयूज़ ही है। ये लोगों को तो धोखा दिया जा रहा है कि देखो जी हम यूनिवर्सिटी बना रहे थे, नेक काम नहीं, पैसा तो उनका था ही नहीं, वो तो गरीब आवाम का था। वो जो इन्होंने वहाँ कराची में कोई बनाई थी, यही सुनने में आ रहा है, उस उन लोगों के पैसे थे, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी। अब ये सोचे कि इतने जो लोग हैं, ये खान साहब क्या ये हुक्मरानी कर सकते हैं? जब इनको ये छोटे से जगह दे लोग इनको धोखा दे देते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, तो क्या ये हुक्मरानी कर सकते हैं? कल को ऐसा ना हो को मुल्क ही को खात्मा हो जाए, मुल्क ही ना सौदा हो जाए कहीं किसी से, तालिबान से। तो ये चीज़ें सोचने वाली है। अब हम आवाम जो है वो तरस रही है कि कोई अच्छे हुक्मरान मिले। अब एक नज़र गई थी खान साहब पे, लोगों ने कहा हाँ ठीक है, ईमानदार बंदा ही। भाई इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं होती। हुकूमत चलाने के लिए चालाकी होनी चाहिए, चालाकी।
वो चाणक्य था, इंडिया का हिंदू एक गुजरा है बहुत, चाणक्य, जो सीखनी सियासत तो उससे सीखो जाके, वो उसकी बड़े राज की बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो वो ये बातें जो है ना, ये हम अब सोच रहे हैं कि कोई और ही आए, अब ना हमें तो अब कोई नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो पहले के हैं, इन लोगों ने ये अपने समझो कि कंपनियां बनाई हुई, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उस बेसिस पे ये लोग मुल्क चला रहे हैं। जो पुरानी पार्टियां, पीपल पार्टी और नून लीग और फला, ये इनकी ज़ाती जमातें हैं, खुद ही सदर, खुद ही ये, खुद ही वो, और ख़ानदान के इर्द गिर्द इक़्तिदार रहता है, ख़ानदान के इर्द गिर्द रहता है इक़्तिदार। बाहर के बंदे को शाज़ व नाज़र ही किसी को मिल जाए, को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये ख़ानदानी निज़ाम ये है, ये ख़त्म होने चाहिए। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा अल्लाह ही वारिस है। अब ये सोने और इतने ज़खायर मिनरल निकल रहे हैं, इनका भी खौफ आ रहा है कि यार पता नहीं ये लोग क्या करें, यही कहीं ख़जाना लेके लूट या अपने बंदों को ठेके दे दें और अपने खा पी के रवाना हो जाए। तो ये आवाम को सोचना चाहिए कि अब हमें कोई नया लीडर ढूंढना चाहिए जो इद्दी जैसा हो। इद्दी जो कराची में बेचारा फौत हो गया बाबा, जो वो हमें ऐसा लीडर ढूंढना चाहिए कि भाई ईमानदार आदमी हो। अब ये हम कि उसको, वो तो वेल नोन पर्सन था, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमें ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए। ऐसे बंदे नहीं हैं कि जो ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। बहरहाल ये है, मुल्क हमारा का बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये मुल्क का जो सर्वाइवल है ना, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ये ऊपर से अल्लाह में ये देते जा रहा है ख़जाना, अब ख़जाना निकालने के लिए पैसे नहीं है, और फिर यही आवाम को शाके कि ऐसा ना हो कि सारा ख़जाना यही लोग लूट मार के खा जाए। अल्लाह ही पाकिस्तान की मदद करे, आमीन।